तो सुखी तो कोई नहीं रहा यहाँ पर। आपको सुख खुद ढूंढना पड़ता है, आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने चॉइसेस को लेकर। तो इसीलिए पहला सत है, दूसरा चित है, अवेयरनेस। हम अवेयर नहीं है चीजों को लेकर, हम इग्नोर करते हैं। अवेयरनेस और इग्नोरेंस ये ऑपोजिट्स हो गए कि आप कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार से क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूं कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कि पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे। तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूं। वो भगवान है भाई। उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूं, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं। अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे, गलत साबित करने के लिए। और दुनिया के लिए भी, आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसलिए पढ़ता हूं चलो। तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पे ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है। और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं, पर आपको जो बस साबित करना है, आप उस लोग सुनते भी आजकल इसीलिए है। मैं कथा में एक बात कहती कि उस आजकल कथा ही बची है सुनने वाली चीज, वरना आप कहीं भी दो लोगों को देखिए वो बोलेगा मैं बोलता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ। दुख देखिए किसी के, प्रॉब्लम्स को एक बोलता है मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, अरे मेरी उससे भी खराब है। आप किसी से मदद भी कहाँ मांगेंगे कि वो एक दुख सुनाओ वो 4 सुनाता है, तो क्या ही मदद मांगे कि तो मेरे से दुखी है, तू मेरे से और 500 रुपए रख भाई। कि तू तो लोग हर वक्त कोई सुनना नहीं चाह रहा, और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूं, कि ये खत्म करे बस जल्दी से, चुप हो ताकि मैं बोलूं। तो ये बंद करिए। भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुनी थी, एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, उसकी पूरी बात सुनी। क्यों? तभी वो आंसर ठीक से कर पाएंगे। अगर आप बीच में हर चीज में इंटरप्ट करेंगे, लोगों के ओपिनियंस में इंटरप्ट करेंगे, तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि बोलोगे तो वही जो आता है, पर सुनोगे तो कई बार ऐसी चीजें पता चलेगी जो नहीं पता, जो नहीं आता है। आते हैं देखिए, और आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। और टेम्पररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि तेरे को राज्य मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा, नहीं। एक परमानेंट हैप्पीनेस थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, उसके लिए लड़ो। तो जो भी काम कर रहे हो परमानेंट क्या है उसमें वो देखो, और ये आपकी सक्सेस पे भी काम आता है। भगवान जैसे, अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या? छोड़ने के लिए नहीं। क्या आप पहली चीज, जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा, ये पोजीशन भी ज्यादा समय तक रहेगी नहीं, तो उसको रखने के लिए काम करते रहो। तो भगवान हर चीज में कहते बैलेंस्ड रहो, और परमानेंट वो है उसके पीछे भागो। तो आप अपने आप ही, जो दिखावे की दुनिया है, करते हम सब है, और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा वो यहां जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच में वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगी।